एक बार एक टीचर क्लासरूम में एंटर करता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ टेस्ट लेकर आया हूँ। सरप्राइज़ टेस्ट का नाम सुनकर स्टूडेंट्स हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर टीचर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर बांटता है और उन्हें कहता है कि अब आप इसे पलट कर देख सकते हैं और 10 मिनट है आपके पास इसका आंसर देने के लिए। स्टूडेंट्स जैसे ही पेपर पलटते हैं तो वो और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता बल्कि एक ब्लैक स्पॉट होता है वाइट शीट के सेंटर में। स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं कि सर इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है नहीं। तो टीचर कहता है कि जो भी आपके सामने है, जो भी आपको दिख रहा है, आपको उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी के बारे में लिखना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर किसी ना किसी तरह दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। टाइम ख़त्म होने पर टीचर सभी की आंसर शीट कलेक्ट करता है और एक एक आंसर को पूरी क्लास के सामने पढ़ना शुरू कर देता है। होता ये है कि सभी स्टूडेंट्स ने उस ब्लैक डॉट के बारे में ही लिखा होता है, उसी को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया होता है। जैसे ही सभी आंसर टीचर पढ़ लेता है तो टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस टेस्ट के मैं आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला, इसका आपके ग्रेड्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस टेस्ट के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता था, कुछ सिखाना चाहता था। टीचर कहता है कि इस शीट का 99% पोर्शन वाइट है, लेकिन आप में से किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। आप सभी लोगों ने उस छोटे से ब्लैक स्पॉट पर फोकस किया, उस ब्लैक डॉट पर फोकस किया और उसी के बारे में ही एक्सप्लेन किया। अब ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ क्यों शेयर की? क्या हम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही नहीं करते आ रहे? छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं और बड़ी बड़ी खुशियों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी लाइफ में जो सभी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स, रहने के लिए घर, भरपेट खाना, हमारी हेल्थ, उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को, बॉदरेशन को और कमियों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं और उन्हीं पर पूरा फोकस लगा देते हैं। पूरा दिन अच्छा जा रहा होता है, एक ख़राब इंसिडेंट, एक आर्गूमेंट और हम कह देते हैं कि पूरा का पूरा दिन ही ख़राब हो गया, फिर चाहे दिन भर 10 और अच्छी चीज़ें क्यों ना हुई हों। शीशे के सामने हम जाते हैं, भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर शक्ल दी है, देखने लगते ही है कि अचानक से एक पिंपल नज़र आ जाता है। पूरा फोकस हमारा पिंपल पर चला जाता है कि यार मेरे तो पिंपल निकल आए, या फिर अचानक से एक सफ़ेद बाल नज़र आ जाता है, फिर हम उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि मेरे तो सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए, और फिर पूरे सर में हम और भी सफ़ेद बालों को ढूंढने लग जाते हैं। एक इंसान जिसने हमेशा आपका साथ दिया हो, आपकी मदद की हो, एक बारी वो आपका साथ ना दे पाए, मदद ना कर पाए, उसके बारे में हम बुरा भला सोचने लग जाते हैं। पिछला किया कराया सब पानी में। Just like that black dot on the paper, we keep focusing and running after the lack. वो चीज़ें, वो लोग जो कि हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं करती, बल्कि हमारे स्ट्रेस को और मिजरी को बढ़ाती हैं, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, पूरी एनर्जी वहीं पर लगा देते हैं। लेकिन वो अच्छी चीज़ें, वो लोग उस वाइट पेपर की तरह ही हम इग्नोर कर देते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है हमारी लाइफ में, जो कि ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में। ना ही हम अपने टाइम की कदर करते हैं, ना ही दूसरों के एफर्ट की। ये हमें तब रियलाइज़ होता है जब ये ब्लेसिंग्स, ये चीज़ें और ये लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं। हमारी लाइफ में कंप्लेंट्स का, उदासी का, परेशानी का, सेटिस्फाई ना हो पाने का रीज़न लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड ही होता है। एक सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो ग्रो होने लगती हैं लाइफ में। प्रॉब्लम्स पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। ब्लेसिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ब्लेस्ड फील करेंगे लाइफ में। अब 2020 को बहुत से लोग वर्स्ट ईयर मानते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, बाहर निकलना, घर से जॉब पर जाना, बाहर खाना पीना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। लोग चाहते थे कि फटाफट से कैसे ये 2020 ख़त्म हो, क्योंकि इस साल तो सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी भी बहुत सी चीज़ों के लिए थैंकफुल हूं, क्योंकि इस पैंडमिक की सिचुएशन में भी मैं सेफ़ था, मेरी फैमिली सेफ़ थी, मेरे रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड सर्कल में सभी लोग सेफ़ थे। हम सभी लोगों के पास अपनी जॉब्स थी, हम कमा पा रहे थे, हमारे पास घर था, भरपेट खाना था, अच्छी हेल्थ थी हम सभी लोगों की। और ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए मैं अभी भी थैंकफुल हूँ, और ऐसा मैं इसीलिए ही देख पाया हूँ क्योंकि मैं डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। एंड ग्रैटिट्यूड मेक्स यू रियलाइज व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू डोंट हैव। आप अपनी लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड फॉलो करके एक पॉजिटिव आउटलुक को डेवलप कर सकते हैं।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर पॉजिटिव, आपकी कंप्लेंट्स कम होंगी, यू विल सी मोर गुड थिंग्स इन लाइफ, आप अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसी पॉजिटिविटी के साथ आप 2021 में एंटर करें। तो अब आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। आज रात जैसे ही 12 बजेंगे, सबसे पहले आपको भगवान को थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप एक डिफ़िकल्ट साल को सरवाइव करके नए साल में एंटर हुए हैं। आपकी लाइफ में एक और नया साल जुड़ा है, और जिन भी चीज़ों के लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, आपकी जॉब है, या आपकी फैमिली है, या कुछ भी है, उन सभी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब से रोज़ रात सोने से पहले आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, वो आपको रोज़ लिखनी है। और ये याद रहे कि रोज़ 3 नई चीज़ें आपको लिखनी है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिए होंगे या अभी भी बना रहे होंगे। तो ग्रैटिट्यूड को भी अपने रेजोल्यूशन में ऐड कीजिए और इसे शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए, एंड आई कैन गारंटी यू विल सी ट्रिमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ। और तीसरा काम आपको ये करना है कि अभी के अभी कमेंट्स में मेरे साथ 3 ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने का आपके सामने एक और मौका है। अब चॉइस आपकी है कि आपको उस ब्लैक डॉट पर फोकस करना है या पूरी वाइट शीट पर। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।